दूसरी जो इरिवर्सिबिलिटी है वो है फ्री एक्सपांसन, कि अगर गैस का वैक्यूम में फ्री एक्सपांसन हो गया तो आप कुछ भी करके वापस गैस को अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, कुछ भी करके। तो अगर मुझे प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है तो अगर मेरी सिस्टम में कहीं पे फ्री एक्सपांसन हो रहा है तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो में देखा, अगर मुझे प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है तो अगर मेरी सिस्टम में कहीं पे फ्रिक्शन है तो मुझे फ्रिक्शन को दूर करना पड़ेगा। वैसे यहां अगर मेरी सिस्टम में कहीं पे गैस का फ्री एक्सपांसन हो रहा है तो मुझे उसको दूर करना पड़ेगा। अब हम ये समझने की ट्राई करते हैं कि भाई फ्री एक्सपांसन क्यों इरिवर्सिबल है। तो हम, अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि फ्री एक्सपांसन में गैस का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहता है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम आइसोथर्मल पे लाई करता है। ध्यान रखना, फ्री एक्सपांसन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। फ्री एक्सपांसन एक्चुअल में एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्वासिस्टेटिक नहीं है। आपको अगर अच्छे से भी अपना लेक्चर याद करो, फ्री एक्सपांसन आइसोथर्मल नहीं है, बस उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, बीच में टेम्परेचर सेम नहीं है उसका, इवन बीच में टेम्परेचर डिफाइंड तक नहीं है। लेकिन फ्री एक्सपांसन एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन ऐसी प्रोसेस है जिसमें पीवी रेस टू गामा पॉसिबल नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो मानो गैस ऐसे कोई आड़े टेढ़े रास्ते से फ्री एक्सपांड हुई है, फ्री एक्सपांसन में हमें पाथ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ये होगा, बस मुझे इतना पता है। तो मेरी गैस यहां पे फ्री एक्सपांड हो चुकी है ऐसे, अब मुझे वापस उसको इनिशियल स्टेट में लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मान लो मैं एक पिस्टन की हेल्प से गैस को स्लोली स्लोली कंप्रेस कर रहा हूं, पिस्टन की हेल्प से गैस को स्लोली स्लोली कंप्रेस कर रहा हूं। अब स्लोली स्लोली कंप्रेशन हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो मानो वापस में उसको, भाई गैस देखो इनिशियल स्टेट यहां से फाइनल स्टेट यहां पहुंच गई है, अब मुझे वापस यहां पे लाना है बहुत स्लोली स्लोली। तो मैं बहुत स्लोली स्लोली आइसोथर्मल प्रोसेस से गैस को कंप्रेस कर रहा हूं। अब आइसोथर्मल में क्या होगा भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो होगा। अब डेल्टा यू जीरो है, डब्ल्यू नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि गैस वापस कंप्रेस हो रही है, तो क्यू भी नेगेटिव होगी। अब डब्ल्यू नेगेटिव, क्यू नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गैस के कंप्रेशन करने में गैस पे वर्क हुआ है। समझो, अगर डब्ल्यू पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, मतलब गैस खुद वर्क करती है। यहां आइसोथर्मल कंप्रेशन में डब्ल्यू नेगेटिव है, मतलब गैस पे वर्क हुआ, तो गैस पे वर्क कौन कर रहा होगा? सराउंडिंग कर रहा होगा। तो देखो, गैस को कंप्रेस करने में सराउंडिंग ने वर्क किया, लेकिन सामने क्यू भी नेगेटिव है, मतलब गैस ने हीट रिलीज की। यानी हो क्या रहा है यहां पे कि भाई जितना क्यू है उतना ही डब्ल्यू है, यानी गैस को कंप्रेस करने में सराउंडिंग जितना वर्क कर रहा है उतना उसको हीट मिल जा रही है। ध्यान से समझो, गैस को कंप्रेस करने में, गैस को यहां से लेके यहां तक ले जाने में, गैस पे सराउंडिंग जितना वर्क कर रहा है उतनी गैस को हीट मिल जा रही है। तो क्या सराउंडिंग अपने इनिशियल स्टेट में आ गया? ध्यान से समझो, सराउंडिंग ने डब्ल्यू जितना वर्क किया उसको हीट मिली क्यू जितना। समझो, वर्क और हीट दोनों अलग चीज है, वर्क एक मैकेनिकल चीज है, हीट एक थर्मल चीज है। तो सराउंडिंग अपने इनिशियल स्टेट में नहीं है। ध्यान से समझना, गैस को कंप्रेस करने में सराउंडिंग ने वर्क किया, उतना उसको हीट मिल गया। लेकिन गैस होना क्या चाहिए भाई, सराउंडिंग ने जितना वर्क किया उतना ही उसको वर्क वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन उसको मिला क्या? हीट। तो वापस अगर सराउंडिंग को इनिशियल स्टेट में लाना है तभी तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो वापस अगर सराउंडिंग को इनिशियल स्टेट में लाना है तो सराउंडिंग ने जितना वर्क किया उतना वर्क उसको वापस मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिला हीट। अब मैं हीट को तो वापस वर्क में कन्वर्ट कर नहीं सकता 100%, सेकंड लॉ मना कर रहा है, इसीलिए फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरी गैस एक्सपांड हुई, मुझे वापस उसको कंप्रेस करके इनिशियल स्टेट में लाना है, तो मैं बहुत स्लोली 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 उसको आइसोथर्मली मानो कंप्रेस करके इनिशियल स्टेट में ला रहा हूं। तो गैस को कंप्रेस करने में सराउंडिंग ने वर्क किया होगा, उसको वो वर्क वापस नहीं मिला, उसको उतनी हीट वापस मिली गैस के थ्रू। और वो हीट जो सराउंडिंग को वापस मिली वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सराउंडिंग ने वर्क किया तो उसको वर्क ही चाहिए था, लेकिन उसको हीट मिला और वो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसलिए सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं है, सराउंडिंग को इफेक्ट हुई है, सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ ट्रेसिंग हुआ है, सराउंडिंग में चेंज हुआ है। भाई उसने कुछ 100 जूल वर्क किया, उसको 100 जूल हीट मिली, लेकिन वो 100 जूल हीट वापस वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, यानी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है।
इसलिए फ्री एक्सपांशन वाली गैस अपने इनिशियल स्टेट पे वापस तो आ सकती है, लेकिन बिना सराउंडिंग को अफेक्ट किए वापस नहीं आ सकती। इसलिए दूसरी रिवर्सिबिलिटी है फ्री एक्सपांशन। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार मेरे ऑडियो को 2 3 4 बार सुनो, पॉज करके सुनो, वापस सुनो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वही चीज यहां पे अच्छे से लिखी हुई है। ये इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट कि अगर किसी भी प्रोसेस में फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार आप ये पूरी चीज वापस अच्छे से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और रिवर्सिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।